वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लघुगणक पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें देखिए, जो लॉग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो साथ ही साथ हम क्वेश्चन भी करते चलेंगे और आपको देखिए कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे। क्योंकि देखिए मैथ में अगर देखा जाए तो ये लघुगणक जो टॉपिक है थोड़ा लोगों को कठिन लगता है। ठीक है। लेकिन देखिए अगर देखा जाए तो कोई कठिन चीज है नहीं। अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो देखिए कोई भी सवाल हो आपको कठिन नहीं लगेगा। ठीक है। देखिए, हम आपको इस हिसाब से लॉग समझाएँगे जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और बहुत आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है? तो देखिए, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लेना है, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, फिर क्वेश्चन चाहे जैसा क्यों ना हो। और देखिए, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि अगर आप लोगों का बैक लग गया, तो देखिए आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएँगे। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, ये आप लोगों की पहली क्लास है, क्योंकि हम देखिए केवल फर्स्ट सेमेस्टर ही पढ़ा रहे थे, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो पूरा है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो अब देखिए हम थर्ड सेमेस्टर का जितना मैथ का पोर्शन है, उसको भी कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट किया जाए, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो सके। देखिए, अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगे, अच्छे से समझ में आए कॉन्सेप्ट, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घातांकीय रूप को लघुगणक रूप में कीजिए, यानी प्रदर्शित कीजिए। ये देखिए दिया है, लिखा है 2 की घात 3 बराबर 8। इसको क्या करना है, लघुगणक फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले देखिए आप समझ लीजिए, ये जैसे लिखा है 2 की घात 3, तो देखिए ये ऊपर वाला जो है इसे कहा जाता है घात। ठीक, इसे क्या कहते हैं, घात। और ये जो नीचे वाला है इसे हम कहते हैं आधार, यानी बेस। इसे क्या कहा जाता है, आधार या बेस। ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, देखिए पहला प्रश्न है, 2 की घात 3 बराबर 8। तो पहले लिखिए लॉग। आपको लॉग ऐसे लिखना है, यहाँ पर बेस में ये जो 2 है, तो ये बेस है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? और ये जो 8 है, इस 8 को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? बराबर। और ये वाला जो 3 है, ये 8 के पास आ जाएगा, यानी 8 के जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना है 3। ठीक? चेंज हो गया देखिए लॉग फॉर्म में, बहुत आसान है। देखिए अगला, अगर लिखा है 13 की घात 2 बराबर 169, इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए पहले लिखिए लॉग, लॉग लिखिए, ये जो 13 है इसको बेस में लिख दीजिए 13। ये जो 169 है इसको आप यहाँ पर लाइए, ठीक है? और बराबर लगाइए, और ये 2 है इसको यहाँ पर लिख दीजिए, यानी 2। ठीक है? ये चेंज हो गया। और देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है, जैसे ये लिखा है इसको आप क्या पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ा जाता है, देखिए लॉग 8 बेस 2 बराबर 3, या हिंदी में देखिए लॉग 8 आधार 2 बराबर 3। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, देखिए 10 की पावर 4। तो आपको लिखना है लॉग, ये जो 10 की पावर 4 लिखा है, यानी बेस में यहाँ पर 10 लिख देना है, ठीक है? और ये 10,000 है, तो 10,000 को आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? बराबर कर देना है, और ये जो 4 को यहाँ 10,000 के पास लिख देना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4। देखिए ये भी चेंज हो गया, ठीक है? अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए अगला है, 5 की घात 2 बराबर 25। तो लिखिए लॉग, बेस में लिख दीजिए 5, ठीक है? और ये 2 है, देखिए ये 2 बराबर के इधर आ जाएगा, यहाँ पर लिख दीजिए 2, और ये 25 को यहाँ पर लाइए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 25, यानी लॉग 25 आधार 5 बराबर 2। ठीक है? अगला सवाल है, देखिए 7 की घात 0 बराबर 1। तो देखिए इसको कैसे लिखना है? तो पहले लिखिए लॉग, ये 7 को लिखना है यहाँ बेस में, यानी आधार में, ठीक है? और 1 को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? बराबर लगाइए, और इस 0 को 1 के यहाँ लिखिए, तो लिख दीजिए 0। ठीक है? देखिए इसी प्रकार थोड़ा और समझ लीजिए, जैसे लिखा है 10 की घात 1, ठीक है? बराबर कितना है, 10। अगर इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना है, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे? तो पहले लिखिए लॉग, ठीक है? ये 10 आधार है, तो 10 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है? और इस 10 को आपको यहाँ पर लिख देना है, और 1 को यहाँ 10 की जगह पे लिखना है, तो बराबर 1 लिख दीजिए, ठीक है? फिर ऐसे ही अगर लिखना है 10 की घात 2 बराबर 100 होता है, ठीक है? तो अगर इसको लॉग में चेंज करना है, तो पहले लिखिए लॉग, ठीक है? इस 10 को आपको यहाँ पर लिख देना है आधार में, ये जो 100 है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? बराबर ये 2 जो है 100 के पास चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। फिर इसी प्रकार अगर लिखना है 10 की पावर 3 लिखा है, बराबर 1000, इसको लॉग फॉर्म में चेंज करना है, तो देखिए लिखिए लॉग, यहाँ पर बेस में 10 होगा, ठीक है? ये 1000 यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर 3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुई कि अगर लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है? और लॉग 100 का मान कितना होता है, 2 होता है, और लॉग 1000 का मान 3 होता है, ठीक है? तो देखिए
तो देखिए इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा है 10 यानी 1 जीरो है, ठीक है? तो 1 उत्तर आया है, 1 मान आया है और log 100 में देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 उत्तर आया है, ठीक है? यहाँ पर log में देखिए 3 जीरो हैं यानी 1000 में 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर आंसर कितना आया है? 3 आया है। यानी log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान होता है 2 और log 1000 का मान होता है 3, ठीक है? लेकिन आपको ज़रूरी ये है, इम्पोर्टेंट इतना पूछा जाता है, ये याद रखिए, ठीक है? चलिए अब और थोड़ा आगे हम समझते हैं। देखिए एक फ़ॉर्मूला है log a बेस, ठीक है? देखिए, एक नोट करके आपको फ़ॉर्मूला एक छोटा-सा लिख लेना है, क्योंकि देखिए इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी-कभी। देखिए, लिखा है log a बेस a यानी log a आधार a बराबर 1, ये आपको नोट कर लेना है। ये 1 कैसे आता है देखिए, अगर देखिए लिखा हो कोई मान जैसे लिखा है log 2 बेस 2 बराबर 1 तो उसका उत्तर क्या होगा? तो 1 होगा, ठीक है? यानी एक ही जगह पर भी एक संख्या हो और यहाँ पर भी बेस में भी एक संख्या हो, ठीक है? सेम संख्याएँ अगर हैं, तो मान 1 आता है। जैसे लिखा है लॉग यहाँ पर भी 15 है और बेस में भी 15 है, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान 1 होगा। इसी प्रकार अगर अगला कोई क्वेश्चन है, लिखा है लॉग 16 फिर यहाँ पर भी लिखा है 16 तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा, ठीक है? यानी हम कह सकते हैं यहाँ दोनों जगह संख्याएँ अगर सेम हैं, तो मान 1 आएगा, ठीक है? जैसे लिखा है लॉग 3 और बेस में भी 3 है, तो यानी उत्तर कितना होगा? 1 होगा। देखिए हमने एक टाइप समझ लिया, अब हम अगले टाइप पर आते हैं, ठीक है? चलिए देखिए अगला सवाल इससे बन सकता है कि निम्न को घातीय रूप में लिखो। यहाँ पर देखिए लॉग में दिया है, अब आपको घात में लिखना है। इससे पहले हम क्या समझ रहे थे? घात में दिया था, लॉग में चेंज कर रहे थे। तो देखिए ये दूसरा टाइप है, ठीक है? ये सेकंड टाइप है। देखिए पहला प्रश्न है log 8 बेस 2 बराबर 3 इसको लिखना है हमें घातीय रूप में। तो देखिए ये जो 2 है इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ये 3 है तो देखिए यहाँ इस पर घात लगा देगा, ठीक घात लग जाएगी और ये बराबर ये 8 है देखिए 3 की जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 ये आपका आंसर, ठीक है? देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा देखिए पहले आपको लिखा log 10 1000 बराबर 3 तो देखिए इसको क्या करना है, पहले आपको लिखना है 10 ठीक है? ये जो बेस है, यानी ये बेस को 10 लिखना है। फिर ये जो 3 है, इसकी घात लग जाएगी, इसकी घात लगा दीजिए, बराबर ये जो 1000 है, ये 3 की जगह आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देना है 1000 ठीक है? अगला देखिए लिखा है log 5 अगला है देखिए लिखा है log 125 बेस 5 बराबर 3 तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले देखिए 5 को वैसे ही रखिए, इस 5 को क्या करना है? आपको यहाँ पर लिखना है, ये जो 3 है इसकी लगा देना है घात, इसको क्या कर देना है? घात में और बराबर कर देना है 125 यहाँ पर लिख देना है 125 ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है? अगला है देखिए लिखा है log 1 बेस 4 बराबर 0 इसको देखिए कैसे करेंगे? तो देखिए इस 4 को आपको यहाँ पर रखना है, ये जो 0 है इसकी घात लग जाएगी, यानी 0 यहाँ पर आ जाएगा, इसकी घात हो जाएगी, बराबर 1 है देखिए इसके पास पहुँच जाएगा 0 के पास, तो ये बराबर 1 हो जाएगा। ये देखिए घात में चेंज हो गया, ठीक है? तो ये रहा दूसरा टाइप, ठीक है? अब चलिए हम समझते हैं तीसरा टाइप। देखिए तीसरा टाइप है निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए लिखा है log 16 बेस 2 ठीक है? तो इसका मान निकालना है। तो देखिए लिख दीजिए माना log 2 बेस है 2 ठीक है? 16 बराबर x ठीक है? अब इसको क्या करना है हमें घात में चेंज कर लेना है। लॉग फॉर्म में है तो देखिए ये 2 जो है इसको ऐसे रखिए, इस x को इस पर घात लगा दीजिए, ठीक है? और ये जो 16 है आप उधर ले जाइए बराबर की, तो ये 16 कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, ठीक है? देखिए घात में चेंज हो गया, तो देखिए इसको लिख देना है 2 की पावर x बराबर देखिए 16 को हम ये लिख सकते हैं 2 की घात 4 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है? अब देखिए जब बेस समान होते हैं तो घातों को बराबर कर लेते हैं। देखिए रूल होता है एक a की घात m बराबर a की घात n अगर ये सूत्र होता है, ठीक है? तो हो जाता है देखिए देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर a है यानी बेस एक जैसे हैं, समान हैं, तो m बराबर हो जाता है n के, ठीक है? तो उसी प्रकार देखिए इसमें क्या करना है हमें घातों की तुलना कर लेना है। तो यानी x बराबर हो जाएगा 4 ये आ जाएगा उत्तर, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। log 0.01 आधार 10 इसका मान निकालना है। तो देखिए इसको पहले मिटाते हैं। तो देखिए देखिए ऐसे लिख लेते हैं पहले माना log 0.01 आधार 10 बराबर x ठीक है? तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे घात में चेंज करेंगे। तो देखिए 10 ये घात जो x है देखिए ये 10 की घात हो जाएगी यानी 10 की घात x बराबर अब ये 0.01 यहाँ x की जगह पर आ जाएगा। तो देखिए 0.01 ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 x वैसे ही रहेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 0.01 है, दशमलव हटाएँगे तो नीचे हो जाएगा 10
नहीं सॉरी 100 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएँगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ हो जाएगा 10x बराबर 1/100। देखिए 10 की घात x वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 1/10 की घात 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है? तो अब देखिए जब हमने इसको 10 की घात 2 लिख दिया, तो देखिए 10x। अब देखिए इस 10 को आप अंश में ले जाएँगे तो देखिए ये माइनस की घात हो जाएगी। देखिए 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है? यानी अगर देखिए इधर थोड़ा समझ लीजिए, अगर लिखा है 2 की घात 3, ठीक है? इस प्रकार अगर लिखा है, अगर हम लिख दें इसको 2 की घात बटे में, तो ये माइनस की हो जाती है, ठीक है? अगर यही देखिए माइनस है, ऊपर ले जाएँगे तो प्लस की हो जाती है। जैसे लिखा है 4 की घात माइनस 2 बटे 5 की घात माइनस 3, ठीक है? इस प्रकार अगर लिखा है और इसको सोल्व करना है, तो देखिए 4 की घात माइनस 2, इसको आप लिख दीजिए 4 की घात प्लस 2, ये नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 5 की घात माइनस 3 है, इसको ऊपर ले जाइए, तो ये 5 की घात प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है? इस प्रकार हो जाता है, यानी अगर प्लस की है, तो घात जब हर में ले जाएँगे तो माइनस की हो जाएगी, ठीक है? अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ठीक? तो अब देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। तो देखिए बेस यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। अभी हमने बताया था कि a की पावर m बराबर a की पावर n, यानी बेस अगर समान है, बेस अगर समान है तो घातें बराबर होती हैं। m बराबर क्या कर लेते हैं n। तो देखिए x बराबर हो जाएगा -2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है? अगला सवाल है, लिखिए माना लॉग 27 बेस 3 बराबर x, ठीक है? इसको मान लेते हैं हम। अब इस देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको पहले घात में चेंज कीजिए। तो 3 की घात x, ये देखिए बेस 3 है, ये x जो आएगा इस पर घात लग जाएगी, बराबर ये 27 x की जगह पर आ जाएगा, ठीक है? अब इसको देखिए 3 की घात में तोड़ना है 27 को। तो हम 27 को देखिए ये लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी आधार सेम है, यहाँ पर आधार सेम है। तो अब हम घातों की तुलना कर लेते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर आ जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए देखिए लास्ट सवाल है, समझते हैं। पहले इसको देखिए मिटाते हैं। आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए लिखा है, घ सवाल है, तो माना, फिर वैसे लिखना है माना लॉग बराबर x, ठीक है? अब इसको घात में तोड़िए। तो देखिए 7 की घात x बराबर ये 49 x के पास पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा 49। देखिए 7 की घात x लिखा है, तो देखिए ये 49 को हम घात में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 7 सत्ता 49 हो जाएगा। इसको लिख दीजिए 7 की घात 2। देखिए यहाँ पर भी बेस समान, ठीक है? तो घातें बराबर हो जाएँगी, तो x बराबर 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक थोड़ा और रूल समझ लीजिए। एक अभी हमने आपको बताया फार्मूला कि अगर लिखा है a की पावर m बराबर a की पावर n है, यानी दोनों बेस समान हैं, तो घातें बराबर हो जाती है, यानी m बराबर हो जाता है n, ठीक है? और देखिए दूसरा है, देखिए एक रूल कि अगर लिखा है a की पावर, देखिए लिखा है a की पावर m बराबर लिखा है b की पावर m। अब देखिए घातें तो सेम हैं, लेकिन आधार बराबर नहीं है, ठीक है? तो देखिए अब हम क्या कर देते हैं, आधार बराबर कर लेते हैं, यानी a बराबर b लिख देते हैं, ठीक है? ये रूल है, यानी ये नियम है। तो देखिए जो दूसरा फार्मूला है इस पर हम एक थोड़ा उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे लिखा है x की पावर 2 बराबर 3 की पावर 2, ठीक है? यहाँ पर देखिए दोनों में क्या है, घातें समान हैं, यानी घातें जब समान होती हैं तो फार्मूला क्या कहता है, a बराबर b, यानी इनकी आधारों को बराबर मान लेते हैं। तो हम लिख देंगे x बराबर 3, यानी x का मान अगर पूछा जाए तो कितना आएगा, x बराबर 3 आएगा, ठीक है? आशा करते हैं कि आप लोगों को ये तीनों टाइप समझ में आए होंगे। अब देखिए हम इसका एक 4th टाइप समझते हैं, जो कि फार्मूलों पर आधारित होता है। बस वो 4 टाइप समझ लीजिए, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इन्हीं 4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम फार्मूले समझ लेते हैं। तो देखिए पहला फार्मूला है log m into n लिखा है, तो बराबर हो जाता है log m प्लस log n, ठीक है? log m अपान n अगर लिखा है, तो बराबर होता है log m माइनस log n, ठीक है? log m की घात n अगर लिखा है, तो n log m होता है, ठीक है? और चौथा फार्मूला है log a बेस a बराबर 1। ये तो हम समझ ही चुके हैं अभी, ठीक है? इससे पहले ही हम आपको बता चुके हैं, अगर लिखा है log यहाँ पर 2 है और बेस में भी 2 है, तो इसका मान 1 होता है, ठीक है? अगर log यहाँ पर 3 है, बेस में भी 3 है, तब भी मान 1 होगा, ठीक है? तो अब हम इन तीनों पर आधारित प्रश्न करते हैं पहले। जैसे लिखा है log 4 गुणे 20, इस प्रकार दिया है, कहे इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे लगाना है, यही फार्मूला आपको लगाना है। तो लिख दीजिए log m की जगह पर लिख देना है 4, ठीक है? तो यहाँ लिख दीजिए 4 प्लस log n की जगह पर लिख देना है 20, ठीक है? बस यही आपका आंसर है। अगर ऐसे लिखा है log 5 गुणे 3, ठीक है? और इसका मान निकालना है, तो बस लिख दीजिए log 5 प्लस log
3, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर हमने log के जैसे यहाँ पर लिखा है log 4 यानी लिख दिया हमने log 4, ठीक है? लेकिन यहाँ आधार में कोई संख्या नहीं लिखी। तो जब भी log के आधार में कुछ भी संख्या ना लिखी हो, इसका मतलब log का जो स्वयं का आधार होता है 10 होता है, ठीक है? ये यहाँ पर देखिए जैसे 4 इसका बेस 10 है, ठीक है? ये लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसका मतलब लिखा है, जैसे यहाँ लिखा है log m इंटू n यानी इसके पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस 10 है और यहाँ पर भी बेस 10 है, बस लिखा नहीं गया है, ठीक है? जैसे आप देखिए वर्गमूल निकालते हैं, जैसे कहा जाए कि अंडर रूट 4 इसका वर्गमूल निकालिए, तो देखिए 2 आता है, इसके बीच में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है और जैसे ही आप घनमूल निकालेंगे, जैसे 8 का कहे घनमूल, तो यहाँ पर देखिए 3 लिख दिया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर 2 आता है। वैसे ही देखिए अगर 4th रूट निकालना हो, तो भी देखिए यहाँ पर लिख दिया जाता है, ठीक है? लेकिन जब वर्गमूल आप निकालते हैं, कुछ भी नहीं लिखा जाता है। तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके 2 है, ठीक है? क्योंकि इससे हमने क्या समझा अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया है तो उसका आधार कितना होता है 10 ही होता है, ठीक है? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए जैसे दूसरा फार्मूला है, तो दूसरे फार्मूले पर देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा? जैसे लिख दिया जाए 5/3 कहे इसका मान निकालिए, तो देखिए आपको कैसे निकालना है? तो लिख दीजिए लॉग, ठीक है? 5 माइनस लॉग 3, ठीक है? बस यही आंसर है। तो अब देखिए तीसरे फार्मूले पर सवाल कैसे बनेगा? तो जैसे लिखा है log 2 की घात 3 इसका अगर मान निकालना है, तो आप लिख देंगे देखिए n log m यानी 3 यहाँ पर आ जाएगा और log और फिर ये 2 जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? फिर अगर जैसे दिया हो log 5 की पावर 2 तो देखिए कैसे आएगा उत्तर इसका? यानी 2 log 5, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। चलिए देखिए अगले हम प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे बन सकता है यानी इसको सरल करना है तो पहला प्रश्न है लिखा है log 4 अपान log 2 इसको सरल कीजिए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log 4 की घात जैसे जैसे 4 है तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं तभी तो देखिए 4 है बटे और log 2 ये वैसे ही रहेगा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 log 2 ये कैसे आया फार्मूले से log m की घात n अगर है तो n log m हो जाता है अभी हमने फार्मूला ये पढ़ा था ठीक है तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं बटे और नीचे कितना है log 2 तो देखिए log 2 से log 2 कट जाएगा उत्तर कितना आएगा 2 ये हो जाएगा आपका आंसर ठीक है। अगला सवाल देखिए अगला सवाल क्या है log 8 इंटू log 9 अपान log 27 तो देखिए इसको लिख दीजिए log 2 की घात 3 लिख सकते हैं गुणे देखिए log 3 की घात 2 लिख सकते हैं इसको बटे log 27 है इसको 3 की घात 3 लिख सकते हैं ठीक है हमने घातों में तोड़ लिया इसको। अब देखिए यहाँ भी फार्मूला लगेगा यहाँ पर लगेगा सब तीनों जगह फार्मूला यूज करना है तो देखिए ये हो जाएगा 3 log 2 ठीक इनटू ये हो जाएगा 2 log 3 अपान यहाँ पर देखिए ये भी 3 log 3 ठीक है। अब देखिए जो कटने वाला है काट लीजिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा log 3 से ये log 3 कट जाएगा उत्तर हो जाएगा देखिए 2 log 2 ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए हमने इसको तोड़ा कैसे है बस यही फार्मूला ये याद रखिए log m की घात n होता है देखिए फार्मूला n log m ठीक है इस फार्मूले पे हमने इसको तोड़ा है। देखिए आज की क्लास में हमने जितना कॉन्सेप्ट और साथ ही क्वेश्चन जो पढ़ा है इसी से आपके देखिए क्वेश्चन आएंगे ठीक है आपको ऐसा नहीं है कि इससे बाहर जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है या कोई अतिरिक्त क्वेश्चन आएगा क्योंकि देखिए हम ये डीएलएड कर चुके हैं हमें सारी जानकारी है कि किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो 4 टाइप बताए हैं इन्हीं 4 टाइप से प्रश्न आते हैं बस आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए और शुरुआत में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बस आप क्या हो सकता है संख्याएं चेंज हो सकती हैं ठीक है लेकिन ये मेथड चेंज नहीं होगा मेथड यही होगा। और हम आपको बता दें जब हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में थे तो एक सवाल लॉग से आया हुआ था ठीक है तो आपको देखिए इसको हल्के में नहीं लेना है अच्छे से समझ लेना है। एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा क्लास को देख लीजिए आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है आपको अच्छा लगा है अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं ठीक है और हमारा नया चैनल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद।